जय श्री ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। नमो हरिहंताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वरदाय, नमो लोये सवसाहूनम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमोमणि, मंगलम कुंदकुंडालयो, जय नमो मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, शरणं सर्वधर्माणां जयतु शासनम्। जयं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्गुप्तेकैलात्मने, सारोगानां त्रिलोकानां यज्ञादर्पणाय ते। बोले उत्तम शौच धर्म की जय। अक्षय आत्म विभव पाया, तब लोभ न साया। अनंत चतुष्टय सहज बने, प्रभु पर प्रगटाया। फैली धर्म सुवास वासना, दूर भगावे। ऐसी पुरुष नपुंसक, वेद नहीं उपजावे। शौच धर्म का पावन दिवस है। शौच यानी पवित्रता, उज्ज्वलता, निर्मलता। पवित्रता जीवन में आएगी कैसे? आएगी कैसे? दूध में शक्कर डालो तो क्या आएगी? मिठास। ऐसे जो पवित्र होगा उसके स्पर्श से ही तो पवित्रता आएगी। ऐसे आत्मा पवित्र तत्व है, अनादि अनंत पवित्र है, शाश्वत पवित्र है, अकृत्रिम पवित्र है। उस शाश्वत अकृत्रिम चैतन्य भगवान के आश्रय से ही परिणति में भी पवित्रता प्रकट होती है।
और जो जो जीव अपने को शाश्वत अकृत्रिम ज्ञान मात्र अनुभव करते हैं वे बाहर में भी पवित्र रूप से नजर आते हैं साधक की दशा में, और पवित्र स्वरूप में लीन होते हैं तो परिपूर्ण रूप से अनंत दशा में पवित्रता निखर के आ जाती, प्रकट हो जाती। जैसे किट्ट कालिमा में वो सोना छिपा हुआ होता है, लेकिन सबके बस की बात नहीं होती उसमें सोना देख ले चमकता हुआ। जिसे उस किट्ट कालिमा में चमकता हुआ सोना दिखाई देता है वही निकाल पाता है उसमें से सोना, सबके बस की बात थोड़ी है। ऐसे ही इन मलिन पर्यायों में, क्रोध मान माया लोभ में, राग द्वेष मोह में, संसार शरीर भोगों के बीच में जो अपने को इन सबसे न्यारा निरपेक्ष अप्रभावी ज्ञाता इन सब का साक्षी जो देख लेता है वो इन दशाओं को प्रकट हो जाता है, पवित्र हो जाता है। स्वभाव से तो अनादि अनंत पवित्र है, लेकिन परिणति भी पवित्र हो जाती है। अब बोलो पवित्र तत्व का आश्रय करके दो खड़ा करके बताओ कि जब तक स्वभाव की दृष्टि नहीं हो रही तब तक ये लोग क्रोध मान माया हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा और वेद के परिणाम खड़े हो रहे हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि, लाइन सुनी? हाँ बहुत बढ़िया। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। अब जब तक आत्मदृष्टि नहीं होगी परदृष्टि होगी तब तक इनकी ताकत दिखा रहे हैं, अपना बल दिखा रहे हैं भैया, तब तक इनका बल है भैया बहुत कठिन है, हम पे नहीं छूटता जी मोह। तुम देह छोड़ने तैयार हो लेकिन मोह तोड़ने तैयार है। एक भजन लिखा है राजन पंडित जी का, कौन करमनी ध्यान अध्यात्म तरंग में, ममता की पतवार न तोड़ी आखिर को दम तोड़ दिया। ऐसी सुंदर लाइन है कि दम तोड़ने तो तैयार है लेकिन ये मुंह तोड़ने तैयार है। कैसी गजब बात, टूटेगा स्वाभाविक सन मुख ये कैसे टिकेगी, कैसे टिकेगी? बस इतनी देरी है कि जो उपयोग बहिर्मुखी चल रहा है उसको अंतर्मुखी करने के लिए थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। बस 100 पर का हे और उपाधि का योग का करनी योग नहीं करनी योग का, बस इतना सा ज्ञान अपना विवेक जागृत हो जाए वो तो हाजरा हजूर विद्यमान है, प्रकट करना नहीं है प्रकट है, बस इसको स्वीकार करना ही सब काम होता है। सहज जीवन में लिखा ना पंडित जी ने, मेरा सहज जीवन मुक्ति में व्यक्त है जैसा यहाँ अव्यक्त है वैसा, बस वैसे ही है, अंदर कुछ भी नहीं है, बस वहां व्यक्त हो चुका है, यहाँ अव्यक्त है। जो उस व्यक्ति की दृष्टि करना सीख जाता है उसके लिए यही व्यक्त हो जाता है। मोक्ष वहां होता है कि यहाँ होता है? जितेश भी मोक्ष ऊपर होता है कि यहाँ होता है? तो जो यहाँ देखता है मुक्त स्वरूप को देखता है उसकी मुक्ति तो यही हो जाती है। अब ऐसे पवित्र जीवों ने जिन्होंने विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, एक रहने के लिए स्थान दे दिया, जाओ तुमने विश्व का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, तुम विश्व के सर्वोत्कृष्ट स्थान में जाके निवास करो। मोक्ष तो यही हुआ, वहां थोड़ी हुआ। 8 कर्मों का नाश यही हुआ, वहां जाके थोड़ी हुआ। इसलिए जो अपने को मुक्त स्वरूप अनुभव करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब देखो अब अपने हाथ में है कि हम अपने को चाहे बना हुआ ग्रस्त देखते रहे, चाहे श्रावक देखते रहे, चाहे जैन देखते रहे, चाहे मिथ्या दृष्टि देखते रहे, चाहे रागी द्वेषी देखते रहे, चाहे काले गोरे देखते रहे, मोटे पतले देखते रहे, लड़का लड़की देखते रहे, वो अपने हाथ में है। इन सब पर्याय मात्र से निरपेक्ष एक ध्रुव तत्व में हूँ, ऐसा देखना सीखे। देखो भैया अनादि काल से तुझे काम अपन ने किया है, अब जी अपने लिए एक सुनहरा अवसर अपने लिए मिला है। इस सुनहरे अवसर का पूरा लाभ पंडित जी ने लिखी ना, दौलत राम जी ने नहीं, दौलत राम जी ने नहीं, वो बाहर की कहावत है ना, मत चूको चौहान, दाव मिला है, फुल टॉस बॉल आई है तो शॉट लगाई दो, स्टेट पार हो जाएगी, 6 चला जाएगा। वही बात है,
बिजली की चमक में बिल्कुल तैयार बैठो और वैसी बिजली चमके उसके प्रकाश में शरीर में धागा पिरो दो। इतना ही सा जीवन है जो मनुष्य पर्याय, इतना ही सा है। अब वो इतने अपन तैयार रहे क्षण क्षण में तो काम करने में अपन समर्थ हो पाएंगे। नहीं तो रागी देसी काले मोटे गोरे देखते देखते मरे जाओगे और इन्हीं पर्यायों में अनंत काल तक सड़ते रहोगे। जो करना है सब अपने हाथ में। इसलिए निरंतर एक स्वरूप की भावना भाते रहें। स्वरूप की भावना नहीं भाएंगे अनंत काल में एक कसाय को कम करने में ताकतवर नहीं हो पाएंगे। एक कसाय कम नहीं होगी, अरे वो तो कर्म का उदय आएगा, कसाई की मान्यता होगी सो ऑटोमेटिक कम होगी। तुमने क्या किया, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या रहा? पुरुषार्थ तो अपना होगा। देखो पुण्य ने तो पूरी व्यवस्था बना दी, पुण्य ने घर से उठा करके आपको यहाँ बिठा दिया, आपने कुछ नहीं किया है, वो पुण्य की व्यवस्था थी। पुण्य ने उठा करके यहाँ बिठा दिया सबसे आगे एक नंबर पे, आ रही समझ में। और उसके बाद जिनवाणी मिल गई, स्थान मिल गया, चटाई मिल गई, जिनवाणी सुनने के लिए वचन मिल गए, आचार्य देव मिल गए अपने लिए, भगवान की मुद्रा निहारने मिल गई। सब पुण्य की व्यवस्था है, पूरी पुण्य की व्यवस्था है। अभी पुरुषार्थ की व्यवस्था तो चालू ही नहीं हो पाई। अब देख, अब आत्मसन्मुख होने का जो अपन पुरुषार्थ करेंगे वो अपनी व्यवस्था है, वो पुरुषार्थ। बाहर में पुण्य की चलती है और अंदर में पवित्रता की चलती है। क्या कहा? बाहर में पुण्य की चलती है और अंदर में पुण्य की नहीं चलती। मोक्ष मार्ग में पुण्य की नहीं चलती, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ चलता है ना। ये तो खैर सुबह की चर्चा थी, अब वो तो जो आता है सो आता जाता है। आइए, उत्तम शौच धर्म का पवित्र दिवस है। स्वभाव को प्राप्त करने के लिए ये दिवस आता है कि हमारी जो भावनाएं बैठ जाती हैं उनको फिर उठाने के लिए, अपने को झकझोरने के लिए, जगाने के लिए ये पवित्र दिवस आया है। अपने जीवन में वह पवित्रता प्रकट करने के लिए। क्यों? हम 364 दिन से अपने को क्या देख रहे थे भाई जी? क्या देख रहे थे? 364 दिन क्या देखते हैं? अब भैया कमजोर हो गया सही, अब वृद्धावस्था आ गई कि नहीं आ गई? अब वृद्धावस्था आ गई, अब तो कान कमजोर, आंखें कमजोर हो गई, तो कान कमजोर हो गए। आज भी यही पर्याय दृष्टि बना के रखोगे तो कब दृढ़ दृष्टि बनाओ। देखो, एक समय की अनुभूति सारे द्वादश अंग पे भारी पड़ती है, क्योंकि पूरी द्वादश अंग का ज्ञान एक समय की अनुभूति के लिए था। द्वादश अंग का ज्ञान एक समय की अनुभूति के लिए था, और वो एक समय की अनुभूति अपने को चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हुए एक सेकंड में प्रकट हो जाती। एक सेकंड अपनी भाषा बोल रहे, एक समय में प्रकट होती है। बस पुरुषार्थ अपने को पूर्ण रूप देखने का पुरुषार्थ करेंगे तब तो वो शौच धर्म पवित्रता आएगी। और जब तक अपने को अधूरा देखते रहेंगे, असमर्थ देखते रहेंगे, दीनहीन देखते रहेंगे, भैया हम पे तो नहीं छूटे जो लोग, बहुत कठिन। अब कचौड़ी सामने आ जाए और फिर हम नहीं खाएं, ऐसा हो सकता है? कचौड़ी सामने आ गई और फिर हमसे छूटे, ऐसा हो सकता है? हाँ, अब एक तो खाए, एक तो बनती है, नहीं बनती है। अब ठीक है, बाद में देखी जाएगी जो होगी सो। लेकिन आज तो एक व्यक्ति क्या हुआ, कचौड़ी सरकार की उदाहरण ध्यान आ रहा है। एक व्यक्ति शादी में गया ना, सो वहाँ पे बहुत दिनों में गुलाब जामुन खाने का मौका मिला और भरपेट। तो उसने भरपेट, जहाँ तक जगह थी यहाँ तक पूरे गुलाब जामुन से पूरा पेट भर लिया। आज रोटी पूड़ी सब्जी वगैरह एक तरफ करो, आज तो खाने दो। तो उसने गुलाब जामुन सूट के खा लिए बिल्कुल भरपेट। थोड़ी देर में कुछ होगा नहीं होगा, कुछ तो होगा, कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा। उसका बहुत जोर से पेट दर्द करने लगा। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दिखाया कि डॉक्टर साहब पीड़ बहुत तेज हो रही है, कुछ व्यवस्था करो। क्यों हो रहा है, क्या कारण है? अरे हम क्या बताएं, वो रसगुल्ले दिख गए तो खा गए ज़्यादा। क्यों खाए? चलो ठीक है, जो है सो खा गए तो खा गए, अब आगे की जो व्यवस्था बनाना वो हम बनाएंगे।
सोचने के लिए एक काम करो, जो गिलास पानी लो और ये दो गोली ले लो, ठीक है। वो डॉक्टर को देखता है ऐसा, देख तो तुम समझदार है, लेकिन हमें समझ नहीं आई तो मुझे याद है क्यों? अरे इतनी जगह होती तो एक दो नहीं फंसा लेते। समझ में आ रही है? जो लोग व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है, कहीं नहीं छोड़ता और कहीं का नहीं छोड़ता, सच्ची बात है। ये कसाएं कहीं नहीं रहने देती और कहीं का नहीं रहने देती, सच्ची बात। याद कर लो ये लाइन, पंडित जी की सूक्ति है, ये कसाएं जीव को कहीं नहीं रहने देती और कहीं का नहीं रहने देती, कहीं का नहीं रहने देती, सच्ची बात। जो ना करने योग्य है तो सब करता है कसाई के वशीभूत होकर के। जानता है वो छोटी सी आयु बची है तो भी लगा है 99 के चक्कर में। एक आध ग्राहक हो रहा है, हम सोच रहे एक आध हो रहा है, दुकान बंद है। अरे तो तुम्हें दिन भर में शांति नहीं हो भाई, इतना कमा लिया, और एक काम करो, ज्यादा कमा लोगे तो होगा कब? अरे 2-4 लाख कम छोड़ के चले जाना भैया। मन कैसी कैसी विचारधाराएं करता है, पहले अपना अपना बढ़िया ध्रुव पिंड बना ले, फिर आराम से बैठ करके आराधना करेंगे। वाह, तुम्हारा ध्रुव पिंड बनेगा कब, ये तो बताओ। तृष्णा कभी मरती नहीं, तृष्णावान निरंतर मरता, तृष्णा से निरंतर मरता हो, तृष्णा कभी मरती नहीं। हमें सागर में व्यापार, ये कपड़े का सबसे बड़ा, हम जब व्यापार करते थे, उसके पिताजी थे, अब है कि नहीं हमें नहीं मालूम, तो मालूम एक्टिवा पे 80, 85, 90 साल की उम्र हो गई और ऐसा लटका, आधा लटका एक्टिवा को, लटका दुकान जाता था, लड़का दुकान गाड़ी चलाता था और पीछे ऐसे लटके रहते थे, यानी अपनी भाषा में एक पैर कवर में लटका तो भी दुकान नहीं छूट रही, और वहां बैठ करके ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये तुम ऐसे लग जमाओ, और उसे पैसे लाएगा नहीं लग, यानी एक अंदर में आसक्ति कम नहीं हो पा रही। मरने मालूम है कल हमें जाना ही है, तो भी चैन नहीं है, सच्ची कह रहे हैं। जिसे ना दिन में चैन ना रात में चैन, तो काय का चैन? ना दिन में चैन है ना रात में चैन है, काय का चैन? सोचो तो। कब भैया एक बात बताना हमारे लिए, अपन सबको मालूम है, अपन सबको नहीं, एक रोज ठेला चलाने वाले व्यक्ति को ही मालूम है, एक आना साथ में नहीं जाना, मालूम है कि नहीं मालूम? सबको मालूम, एक आना साथ में नहीं जाना। जब मालूम है एक आना साथ में नहीं जाना, तो पूरे 12-12, 14-14, 16-16 घंटे लगे। कहीं थोड़ी बहुत ले जाने की व्यवस्था बन जाए तो फिर काम हुआ, सोचो तो। थोड़ी बहुत ले जाने की व्यवस्था बन जाए भैया, फिर क्या होगा? जब मालूम है एक आना साथ में नहीं जाना, तो मरे जा रहे हो, मरे ही नहीं, और क्या करेगा? जिंदा रहेगा? मरे को अपना मानने वाले मरते ही हैं, और जिंदा तत्व है ना अंदर में, जिंदा तत्व को अपना मानने वाले जीवित रहते हैं, सच्ची बात है। चैन तो लानी पड़ेगी, और चैन एक ही जगह मिलेगी, 4 जगह चैन है ही नहीं। जैसे कपड़ों में चैन को काय का है, अरे कपड़ों से तुम्हें शोभा दिखाई दे रही, अब अच्छे लग रहे, अब बढ़िया, क्या निर्ग्रंथ मुंड भावी बन, निर्ग्रंथ बनने के लिए हमारा जन्म हुआ है। बालों को सेट करने के लिए, सफेद बालों को काला करने के लिए हमें लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली है, केस लुंचन के लिए हमें मनुष्य पर्याय नहीं। हम कहाँ कैसी विचारधाराएं करके और कैसा जीवन जी रहे हैं, थोड़ी सी हमारे लिए भी विचार करने योग्य बात है, थोड़ी सी विचार करें। सोचो ये धन सामग्री भोग पाओगे नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं, फिर काहे इतने परेशान हो रहे, सुबह से शाम तक कसाई कर रहे, झूठ बोल रहे, दिन भर मायाचारी कर रहे, लोग से अपना नरक खड़ा कर रहे हो, परिग्रह संचय कर करके बहु आनंद परिग्रहत्वम नारकस्य युषा, नरक जाने की तैयारी कर रहे, बातें कर रहे मोक्ष जाना है, और 24 घंटे तैयारी कर रहे नरक जाने की, अपने साथ छल नहीं कर रहे, अपने को नहीं ठग रहे। कौन को ठग रहे? कल ही तो लाइन बोली थी, कौन सी? क्यों समझे ठगता औरों को, पाप बंद कर ठगता निज को। आज के दिन में पंडित जी ने बहुत अच्छी लाइन
का कारण है कि नहीं बाबूजी? लोभ लाभ का कारण है या नहीं है? तो काय का कारण है लोभ, बताओ? लोभ लाभ के घात का कारण है। कुछ कहा, पकड़ो लाइन को। लोभ लाभ का कारण नहीं है, लोभ लाभ के घात का कारण है। निर्वांछक के पुण्य होए है, पंडित जी ने लिखा सदा सुंदर जी ने, निर्वांछक के पुण्य होए। जो छोड़ता है वो विभूति उसके पास पीछे पीछे दौड़े जाती है, और जो विभूति के पास पीछे दौड़ता है विभूति उससे दूर जाती है। गजब बात है। हम विभूति के पीछे, कौन के पीछे? जड़ संपदाओं के पीछे 2-5 लाख के चक्कर में अपने अनंत ध्रुव गायक भगवान को बिसरा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे, अनादर कर रहे। इसका फल मालूम क्या है? निबोध के अलावा दूसरा कुछ नहीं। विश्व का सर्वोत्कृष्ट अपराध है। अब भी ऊपर लाइन पढ़ के आए ज्ञानाष्टक में, ज्ञान से चित परिणमन का नाम ही संसार है। ज्ञान में निज भाव को बस भूलना अपराध है। ज्ञान का सम्मान ही संसिद्धि सम्यक राज है। अज्ञान से ही बंध, सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति है। देखो तो कैसी ज्ञान की महिमा एकदम घड़ी लगा दी। करें अपन बैठ करके ज्ञान की महिमा, यही करने योग्य कार्य है, यही विचारने योग्य है, यही चिंतन करने लायक है, इसी की चर्चा करने लायक है, इसी का चिंतन करने लायक है। इसके अलावा तीनों लोगों में कुछ न देखने लायक है, न सुनने लायक है, न समझने लायक है, न विचारने लायक है। एक शुद्ध आत्मा ही देखने लायक है। अरे लोभी नहीं बनो, लोभी भी बनो तो धर्म के लोभी बनो। आचार्य परमेष्ठी धर्म के लोभी याचक जीवों को धर्मोपदेश देते हैं, धर्म के लोभी बनो। अरे धर्म में संतोष मत करो, विषयों में संतोष करो। संतोष को दिखाओ अपने जीवन से, संतोष को दिखाओ। कैसे संतोष को दिखाओ कोई बताओ? संतोष को दिखाओ अपने जीवन से, कैसे दिखाओ? जब ठंडी रोटी मिले तब संतोष को दिखाओ। जब बहुत अच्छे कार्य करो और कोई प्रशंसा नहीं करे तब संतोष को दिखाओ। दिखाओ, दुकान नहीं चले तो अपनी शांति को, संतोष को दिखाओ। जो प्राप्त है तो पर्याप्त है, संतोष को दिखाओ। तब आपके स्वाध्याय की सार्थकता दिखाई दे। ऐसी कमाई किस काम की जो हमारे लिए देव से दूर कर दे, गुरु से दूर कर दे, धर्म से दूर कर दे, साधर्मियों से दूर कर दे, अपनी संस्कृति से दूर कर दे, संस्कारों से दूर कर दे, माता से दूर कर दे, पिता से दूर कर दे। कमाई करने गए लुटाई कर, लुटने के लिए करो, कुछ होश ही नहीं। कमाई क्या कहलाती है? एक बार पूछा कमाई करो तो काहे की कमाई करेंगे? रत्नत्रय का व्यापार करो। व्यापार करना है तो रत्नत्रय का व्यापार करो। कमाना भी तो नहीं आता, क्या कमाने योग्य है? धन ही जानते नहीं धन क्या कहलाता है। ज्ञान हमारा धन है, शील हमारा धन है, समता हमारा धन है। इनको तो धन जानते नहीं। ये जड़ धूल को अपन धन धूल मान करके और उनके पीछे 24 घंटा छिपकली की मांगी देख रहे, और कहाँ से आ जाए, और कैसे आ जाए, और कौन सा व्यापार कर ले, और कब तक बैठे, अब कैसे कमाए। 24 घंटे क्या करें? जब तक विपरीत दृष्टि होती है परमेश्वर की कल्पना होती है। देखो पराश्रय जीव ना तो कभी सुखी हुआ है और ना कभी होगा। तृप्ति तो स्वभाव के आश्रय से ही होती है और स्वभाव को देखने पर ही मिलेगी। पराश्रय जीव ना तो कभी सुखी हुआ है और ना होगा। ये सिद्धांत है, अटूट सिद्धांत है, अचल सिद्धांत है। जब तक पर की ओर दृष्टि रहेगी सुखी होने की, तुम कल्पना तो कर सकते हो, सुखी नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। सुख की व्यवस्था ही नहीं। एक ही व्यवस्था है, जब अपने को पूर्ण देखो। जब तक पूर्ण नहीं देखोगे तब तक परलक्षी वृत्ति हम चर्चा करते रहेंगे। कसायों को मिटाना है, संसार को मिटाना है, राग को मिटाना है, मिथ्यात्व को मिटाना है, विषयों को मिटाना है और सब चीजों को मिटाना है, नाश करना है। चर्चा करते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जैसे आज अपन आत्मा की खूब महिमा भी करें, खूब गुणगान भी करें तो अपने माथे में सल नहीं आती।
नरकों का, निगोद का वर्णन कर दे, त्रियंज गति के दुखों का वर्णन कर दे, तो भी अपने माथे पे सल नहीं होती। क्यों? अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि जैसे चिकने घड़े के ऊपर से पानी निकल जाता है, उसमें एक बूंद भी प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ही अपने आत्मा 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 इतना सुन लिया। आत्मा ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रभुता स्वरूप, वीर स्वरूप, दर्शन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अस्तित्व वाला, सर्वज्ञ शक्ति वाला, सर्वदर्शन, त्याग उपादान, इतना सुन लिया है कि एक शब्द भी प्रवेश करने की गुंजाइश नहीं बची। एक सल नहीं आती, हम दुखी है, लोग को मिटाना है, 24 घंटे अपन इच्छाओं से दुखी हो रहे हैं। चिकने घड़े ओ चिकने घड़े, क्रोध मान माया और लोभ से जड़े। बच्चों को कविता पढ़ाते चिकने घड़े की तरह हो गए, एक बूंद अंदर में कोई टेंशन ही नहीं है। दुकान में लाख रुपए की चोरी हो जाए, थोड़ा सा लुट जाए, कुछ बर्बाद हो जाए, उसकी तो चिंता होगी, कैसे हो गया, कब हो गया, उसके लिए तो होश आंखें खुलती हैं। लेकिन इतना जीवन निकल गया है, आंखें मूंद के आराम से सो रहे हैं। क्यों निश्चित वे सो रहे हो भ्रा? बुद्धजन जी ने लिखा है, क्यों निश्चित वे सो रहे हो, क्यों निश्चित होकर के सो रहे हो भैया? अब तो जाओ, जगाया तुमने कितनी बार, हुआ नहीं, इतनी बार जगाया। अगर हम छोटे मोटे व्यक्ति थोड़ी हैं, हम भी स्पेशल कैसे? हम सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुंदर के आए, उनसे नीचे जब तुम कौन से कुछ कह रहे नहीं। ये हमारी कठोर परिणति का सूचक है, जो हमारे लिए एक कार्य। देखो, घर में पैसा ना हो तो ऐसा लगता है हम गरीब टाइप के, बच्चे नहीं हो तो घर में सूनापन लगता है, पत्नी नहीं हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता है खाली खाली लग रहा है, और कुछ भी चीजें नहीं हो, सोने चांदी नहीं हो तो अपने हाथ कैसे लगते हैं? ना हाथ में अंगूठी हो, ना हाथ में ब्रेसलेट हो पड़ा हो, ना गले में माला हो, ना कान में कुंडल हो, तो ऐसा कैसा लगता है? सोने से कैसे लग रहे हो तुम? इनके बिना तो सोना लगता है, ऐसा नहीं लगता है? हम आज भगवान की भक्ति नहीं के लिए सुना सा लग रहा है, गुरुओं की सेवा की उपासना नहीं के लिए सुना सा लग रहा है। पंडित जी ने कौन सी लाइन लिखी? स्वानुभूति बिन परिणति सुनी, रागे जहर समझाने जो। आज तक 35 साल के हो गए, आज तक हम स्वानुभूति के बिना सुने हैं वही परिणति। सूनापन नहीं लग रहा, बच्चों के बिना सूनापन लग रहा है, हार के बिना सूना लग रहा है, और स्वानुभूति के बिना सूनापन नहीं लग रहा। सोच, तेरे लिए भी स्वभाव को प्राप्त करने के अंदर में धड़स ही नहीं, लगन ही नहीं है, रुचि नहीं है, बस रूढ़ी से सुन लेता है और अपना समय पूरा करता है। ऐसे कल्याण नहीं होता। तीर्थंकरों की वाणी सुन के आ गए, प्रसुत सम्मेलन के धारी मुनियारों की वाणी सुन करके आ गए, तब कल्याण नहीं कर पाए थे बड़े बड़े प्रबल निमित्तों के माध्यम से। आज ऐसे ही हो जाएगा, ऊपर 2-4 हाथ हिला लो समुद्र में तो रतन मिल जाएगी। हम तो इतना सुनते हैं, पवित्रता आती नहीं, तो पवित्र भावों से पवित्र स्वरूप को देखते हुए सुनो। पवित्रता नहीं आए तो बात। एक भाई ने पंडित साहब से प्रश्न पूछा, हमें परिणति निर्दोष कैसे हो? तो फिर जब तुम्हें परिणति में आत्मा होगी उस दिन तुम्हें परिणति निर्दोष हो जाएगी। तो आत्मा कैसे आए? कि तुम अपने को आत्मा देखो तो आत्मा आ जाएगा। तुम अपने को देह रूप अनुभव कर रहे, देह रूप देख रहे, अब आत्मा परिणति में आए कैसे? दिखाई दे कैसे? देखा तो कितनी सरलता से कितनी बड़ी बात समझा दी भाई साहब, कितनी बड़ी बात समझा दी बड़ी सरलता से कि हमें परिणति निर्दोष कैसे हो? कि जब तुम्हें परिणति में आत्मा होगा तब तुम्हें परिणति निर्दोष होगी। आत्मा कैसे है? कि तुम जब अपने को आत्मा देखोगे तो आत्मा आ जाएगा। तुम देख कहाँ है? सबसे बड़ा काम तो ये है, अब आपसे कह देना कल 24 घंटे तो नहीं, एक टाइम भोजन की छूट दे रहे हो, एक टाइम भोजन की छूट दे करके बाकी के 23 घंटे आपके लिए हाथ पे हाथ रख करके आपको ज्ञाता दृष्टा रहना। बोलो कौन कौन कर सकता है 23 घंटे तक ज्ञाता दृष्टा बने रह के? देखो भगवान किस किस को बनना है? हाथ पकड़ इतना सेकंड भगवान किस किस को बनना है? एक, बहुत बढ़िया, 2-3 लोगों को भगवान बनना है। भगवान तो बनना है। अब बोलो कल रोटी खाने की तो छूट है, रोटी खाने की छूट ताकि ज्यादा आकुलता ना हो।
और उसके बाद 23 घंटे आपको ज्ञाता दृष्टा बन करके देखना है बस। बोलो कौन कौन देखेगा? हाँ हाँ, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ज्ञाता दृष्टा रहना कठिन लग रहा है और भगवान बनना हो तो भक्त नहीं भगवान बनेंगे। वारे चतुर, बहुत तुम चतुर नहीं हो, चालाक हो, बहुत ज्यादा चालाक हो गए। भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तुम भक्त बनेंगे ना भगवान बन जाओगे। देखो भक्त नहीं बनना है ना, सीधे भगवान बनना। पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखना, सीधे हम तो 14 सीढ़ियों को पार करके सीधे हम तो पार होंगे, ऐसे ही पार हो जाओगे। वाह, तुम्हारा चिंतन भी कितना बढ़िया है। चिंतन नहीं है विपरीत चिंतन। भक्त बने बिना कोई भगवान बन सकता है कभी? अरे भगवान का भक्त ही, बालबोध में लिखा है, ज्ञानी भक्त आत्मविशुद्धि के अलावा और कुछ नहीं चाहता। ज्ञानी भक्त, भक्त शब्द का प्रयोग किया है वहां। ज्ञानी भक्त आत्मविशुद्धि के अलावा और कुछ नहीं चाहता। तुम क्या क्या चाहते? बोलो क्या क्या चाहिए? बोलो भाई, क्या नाम आपका? सौम्य। क्या क्या चाहिए है? सुना ही नहीं है, कान कमजोर है थोड़े। ज्ञानी भक्त आत्मविशुद्धि के अलावा कुछ नहीं चाहेगा। ज्ञानी भक्त कैसा होता है? भक्त कैसे कहते हैं? कि जो भगवान के अनुसार चले, जो पंच इंद्रियों को अपने वश में करे, वो भगवान का भक्त होता है। तुम पंच इंद्रियों को वश में करेगा ना भगवान बन जाओगे। तुम भगवान के विरुद्ध चल चल के भगवान बन जाओगे। यानी भक्त बने बिना भगवान बनना तुम्हारे लिए कल्पनाओं से, हवाई फायरिंग करने से युद्ध नहीं जीते जाते। हवा में फायर करो और कहो हम तो युद्ध जीत गए। ये उदाहरण भगवती आराधना जी में, हवाई फायरों से युद्ध नहीं जीते जाते। ऐसी कल्पनाओं से मोक्ष मार्ग पे नहीं चला जाता। मोह के नशे में मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं होता है। कुछ कह रहे हैं मोह को तोड़ करके कि भैया चाय छोड़ो, नहीं चाय तो नहीं छोड़ सकते। तुम चाय नहीं छोड़ पा रहे, मोह को क्या छोड़ोगे? सोचो तो। जो चाय को नहीं छोड़ पा रहा वो मोह को क्या छोड़ेगा? सोचो तो सही। अपनी एक मान्यता को नहीं तोड़ पा रहे, विचारधारा को नहीं बदल पा रहे, तो मोह छोड़ना, संसार से पार होना है। बातें बना रहे हो। पंडित जी की शैली टोटल मिल जाएगी। बातें बनाता है, चतुराई की बातें बनाता है। कल एक लाइन बोली थी, ऐसी चतुराई किस काम की जो तुम्हें चतुर्गति में भ्रमाए। ऐसी चतुराई कोई काम की नहीं। अरे भैया समझनी होगी, संतोषी सदा सुखी और लालच बुरी बलाए। जिस सूत्र अपन के लिए सुनने मिले हैं, ऐसे ही सुन लिए और छुट्टी कर दी। संतोषी सदा सुखी, तो हर परिस्थिति में संतोष रहो ना। हर परिस्थिति में एक रोटी मिली संतोष, 2 मिल गई आज संतोष, आज कचौड़ी मिल गई संतोष, कल पकौड़ी मिल गई संतोष, परसों मंगौड़ी मिल गई संतोष, और परसों पानी मिला गया संतोष, कुछ भी नहीं मिला और संतोष, निंदा मिली संतोष। जो अपने को अप्रभावी देखेगा वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रह पाएगा, और जो अप्रभावी नहीं देख पाएगा वो संतुष्ट नहीं रह पाएगा, लालच में मर जाएगा। नहीं नहीं। एक व्यक्ति से कहा, मैंने क्या कहा, तुम जहां तक दौड़ सकते हो वहां तक दौड़ दो, वहां तक जमीन आपकी। बस शाम को 7 बजे यहाँ इस स्थान पे ये लकीर है, लक्ष्मण रेखा, इसको पार करना शाम के 7 बजे तक। लालच में इतना दौड़ गया, अब दौड़ तो गया ज्यादा, अब लौट के भी तो आना है। लौट के भी तो आना। अब जैसे तैसे करके हाँफते हुए, थकते हुए, जैसे तैसे करके 7 बजे तक उस लाइन पे कदम तो रख लिया, चलो आ गए, और बैठा और छुट्टी। राम नाम सत्य है और रोटी खाओ मस्त है। बोल क्या हम कह रहे हैं, 1 घंटा दौड़ लेता और आराम से बैठता, 1 घंटा में काम पहुंच जाता। लेकिन कौन समझाए, किसको समझाए? भाई लुब्धक सेठ की कहानी सबने सुनी है ना। लुब्धक सेठ इतने सोने के हाथी, सोने के
उसका स्त्री और पुण्य सोने के बैल, सोने के घोड़े, सोने के ऊंट, सोने के शेर, सोने की कार, कौवे, कबूतर, मैना, हंस सब सोने के उसके घर पे रखे। और एक लकड़ी पानी में बह गई बाढ़ में और उसको रस्सी से बांध के वहां लटक के उस लकड़ी को खींच रहा है और पैसे आ जाएंगे लकड़ी को बेच करके फिर अपन सोने की गाय। तो राजा महारानी ने खिड़की से देख लिया, महाराज हमें बहुत खराब लग रहा है। क्यों खराब लग रहा है? तो आपके राज्य में इतने दरिद्र व्यक्ति हैं, देखो तो उसकी दुर्दशा, इतना भीषण पानी बह रहा है, मर जाएगा और एक लकड़ी को प्राप्त करने के लिए उसमें लगा है। कितना गरीब होगा महाराज, उसकी कुछ खबर करो। महाराज ने बोला है दूसरे दिन उसको, क्यों भाई क्या कमी है तुम्हारे पास, इतनी भीषण बाढ़ में तुम उस लकड़ी को निकालने के लिए जा रहे हैं? तो कहता महाराज हमें घर में एक गाय की कमी है, जाओ हमें अस्तबल कह रहे गौशाला में, जो गाय तुम्हें पसंद आए ले जाओ, लेकिन आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करना। जी महाराज गया। तो महाराज आपकी इतनी सारी हजारों गायों में हमें जो जैसी हमें गाय चाहिए वो उसमें है नहीं। क्या करें क्या करें? बुलाया कैसी गाय चाहिए? कि वो हमें घर पे रखी वैसी चाहिए। कैसी है? वो तो घर पे चलना पड़ेगा। राजा गया तो ये तो पक्का कहें हमसे बड़ा धनी आदमी है, सोने का ढेर लगा है, कुंटलों से सोना है इसके यहाँ पे। और जी कैसी गाय है देखो, इतनी बड़ी और सोने की गाय है, ऐसी गाय कहाँ थी आपके इस्तेमाल में? ऐसी चाहिए। ले राजा सिर पे हाथ रख के बैठ गया, बताओ अब इसकी पूर्ति कौन है? ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्या करें? ऐसे लोग तक यहाँ भी बहुत बैठे हैं जिन्हें जरूरत नहीं है एक पैसे की भी। कुछ कह गए ऐसे लोग तक यहाँ भी बैठे हैं बहुत सारे, जिन्हें जरूरत एक पैसे की नहीं है लेकिन लगे हैं बिल्कुल सुबह से शाम तक पागलों से अपने जीवन को बर्बाद कर। खाना में 2 ही रोटी है, तुम चाहे 2 करोड़ कर लो, चाहे 200 करोड़ कर लो, चाहे 2 अरब कितनी कर लो, खाना तो 2 रोटी है। अब सामर्थ्य नहीं बची शरीर की, अपन 10 रोटी खा जाएगा, 15 रोटी खा जाए, सामर्थ्य नहीं बची भाई, 2 रोटी खाने की शक्ति है। अब पेट भर लो चाहे पेट ही भर लो, ना पेट भरता है ना पेट ही भरती है, दोनों की व्यवस्था नहीं भरने की। तो बस ये है कि समझ करके अपन उससे विरक्त हो जाए, ये व्यवस्था तो जरूर है ना। तो अपन ये सारी व्यवस्थाओं को समझते हुए जिस प्रकार से आचार्य करें ना ऐकत्मपि मृत्वा, जिस प्रकार से अपनी परिणति में उस संतोष भाव को प्रकट करने के लिए, साम्य भाव को प्रकट करने के लिए, उस पवित्रता को बढ़ाने के लिए अपन प्रयास निरंतर करें। और उसका मूल प्रयास तो स्वरूप को देखते हुए आनंदित रहना ही है। वही सच्ची आराधना है, वही सच्चा शौच धर्म है, उसी से सच्ची प्रकटता होना है। एक बात और करेंगे है मिथ्या संतोष की, थोड़ी सी इस विषय पे है इसलिए करने का भाव आ रहा है। 2 मिनट और ले लें है, 5 मिनट ले लें, ठीक। मिथ्या संतोष बड़ी सुंदर चर्चा है, पंडित जी ने बहुत सुंदर सूक्ति बनाई है, उस पर बहुत अच्छा चिंतन भी है। 2-5 मिनट में परोसने का प्रयास कर रहे हैं। मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या कहा? कुछ कहा है? मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक भयंकर पाप है। थोड़ी सी मीमांसा करने का भाव आ रहा है। मिथ्या दृष्टि जी, मिथ्यात्व की अवस्था में रहते ही बढ़िया मस्त है मिथ्या संतोष की, यानी कोई दुख नहीं लगता उसको, कोई बात। निश्चयाभासी जीव है, वो निश्चयाभास को अपनी बढ़िया आध्यात्मिक बढ़िया सूक्ष्म चर्चा करेगा और खूब सूक्ष्म वही विषय पढ़ेगा और खूब गहरी बातें करके अध्यात्म कैसे सोचेगा अपन बढ़िया अपना जीवन सबसे बढ़िया सबसे उत्कृष्ट लेवल की कारण शुद्ध पर्याय की द्रव्य दृष्टि की विषय की अपन तो बिल्कुल चौके निश्चयाभासी उस अध्यात्म का पोषण कर करके अंदर मिथ्या संतुष्ट रहेगा। अपना सबसे ऊंचा ज्ञान है, इससे ऊंचा कोई ज्ञान नहीं
है ना। व्यवहाराभासी अपनी 4 क्रियाएं करके उनमें संतुष्ट रहेगा, अपना जीवन पवित्र है। ये तो बस बातें करके चले जाते हैं ऊंची ऊंची, कोई क्रिया हमको करना नहीं है, पवित्रता से जीवन जिए। कि कोई बिना मूल गुणों के कोई पवित्र बन पाए, ऊंचा उठ पाए? तो वो इसको अपनी 4 क्रियाएं कर लेगा, बढ़िया पानी छान लेगा, शुद्ध भोजन करेगा, समय पे रात में कुछ नहीं खाएगा, और समय पे सामायिक कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, उन सब चीज़ों को करके समय पे पूजन करेगा, प्रक्षाल करेगा, और सब करके बिल्कुल कैसा रहेगा अंदर में? अपन तो जोरदार अपना जीवन बढ़िया चौका चलता है। ओबियाभासी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी। ओबियाभासी क्या करेगा? 4 निश्चय की ऊंची ऊंची बात कर लेगा और 4 व्यवहार की क्रियाएं कर लेगा, वो और ज्यादा संतुष्ट। ये सबसे खतरनाक ओबियाभासी। 4 बढ़िया बात है, हम तो भैया डेली स्वाध्याय करते हैं और हम तो पवित्रता से जीवन भी जीते हैं, और अपना शुद्ध भोजन है और शुद्ध अपनी सारी क्रियाएं हैं, और सब दान देने वाला दान देने में संतुष्ट रहेगा। तुम जितना साल में दान करते हो उतना तुम एक ही दिन में पूरा निपटा देते हैं, उतना धर्म तुम जितना साल में धर्म करोगे उतना धर्म तो एक ही दिन में हम कर देंगे, वो इसमें संतुष्ट है। समझ में आ रही ना बात? पूजा करने वाला पूजा करने में संतुष्ट है, एक की जगह 6 करेगा, 6 की जगह 12 करेगा। एक बार सिलेक्शन में गए थे, मेरी जगह नाम नहीं बता रहे, सुबह 7 बजे पूजन हुई चालू, शाम के 5:30 बजे हम तो मर गए। क्या करें बताओ? भूख लगी है, पेट में चूहे कहें तो का हमें कहीं, हमें शक्ति नहीं है भैया, हमें तो भूख लग रही है, हम जा रहे हैं। शाम के 5:30 बजे तक पूजने चल रही है, हमें भी कहाँ फंसे? यदि भी फंसे नहीं बोलना चाहिए, फंसे नहीं बोलना चाहिए। प्रशस्त कार्य है, स्वाध्याय भी प्रशस्त कार्य है, पूजन भी प्रशस्त कार्य है, परंतु हमें वो आसक्ति दिखाई थी पूजन की, हम तो घबरा गए, अंदर में घबराहट होने लगी। हो क्या रहा है? 35 पूजन, 47 पूजन, किताब जब तक किताब पूरी कर दी, फिर विधान की किताब पूरी कर दी। अब ये देख रहे हैं कि घर पे जाए तो भूख ना लगे, समंदर में बने रहो, कछु कछु पढ़ते रहो तो भूख नहीं लगेगी, नहीं तो हम तो भैया देख के घबरा गए। समझ में आ रही ना? जिन्हें पूजन करने का रस होता है उसी में संतुष्ट। भाई तो बस एक पूजन करके भाग गए, बड़े धर्मात्मा देखते हैं। हम तो भैया पूरी दिन के 5 पूजन करते, एक नित्य नियम पूजन, एक तीर्थंकर की पूजन, और एक अतिशय क्षेत्री की पूजन, एक सिद्ध क्षेत्री की पूजन, और एक जेवाली पूजन, और आज घर में कल्याणक था तो उसकी पूजन, कल मोक्ष कल्याणक था तो उसकी पूजन, और आज रविवार है तो कौन से भगवान की पूजन भाई साहब? आज पार्श्वनाथ की पूजन नहीं करे तो दिन हमारा रविवार बिगड़ जाएगा। समझ में आ रही है ना? तो ये सारी तिक्रम चलती रहती है और उसी में पूजन करते हुए संतुष्ट मानता रहता है। यानी जिसे जहाँ रस पड़ा है बोली में व्रत करने वाला हो, जिस रूखी सूखी शुष्क चर्चाएं करके आ रहे, व्रत उपवास करो तो हम जाने, व्रत तो कुछ करते नहीं हो और 2 टाइम छूट रहे हो और अपने को धर्मात्मा समझ रहे हो। समझ में आ रही है कुछ? यानी जो क्रियाओं में सेट हो गया है, जिसने अपने मन में जो धारणा बना ली है उसमें मिथ्या संतुष्ट होकर के अपने जीवन में ऐसा सोचता है अपना जीवन तो बढ़िया। अब बोलो उसका विकास कब होगा, उसकी उन्नति कब होगी? उसकी उन्नति कब होगी? तुम निश्चय की केवल बातें करते रहो शुष्क, और उसको जीवन में अप्लाई नहीं करो, आत्मसात नहीं करो। अपन कौन है? सभी अपन सभी कौन है? अरे बोलो तो, कौन हो गए? आत्मा है, जीव है, त्रिकाली कारण परमात्मा, कुछ बोलो तो सही। अपन जीव और बाहर चले और हम आपसे बोले ढोल कहेंगे, और इतने चीखा कह दी, और सब लोग खड़े थे आजू बाजू पूरे, और हमने आप थोड़े से ऐसे बोले तो हमने कहा ढोल कहेंगे, यही तुम में अक्ल है? इतनी सी बुद्धि नहीं तुम में? अब देखो, अब बोलो भगवान आत्मा त्रिकाली कारण परमात्मा सर्व औदिक भावों से, औपसमिक भावों से, छायक भावों से भी निरपेक्ष है, कर्मोपाधि निरपेक्ष है, और मैं तो परम पारिणामिक भाव स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। बोलो ढोल सुनते हुए अक्ल नहीं है, इतना सुनते हुए कितना पारिणामिक भाव याद आएगा? कहाँ गया? अब देखना, वो पारिणामिक भाव तो चला गया एक तरफ साइड में, अब जे वो पारिणामिक भाव तो एक सेकंड में भूल गया। अब जे 20 साल बाद हम फिर से हम सनातन में आए, 20 साल बाद, अभी 18 साल बाद है,
20 साल बाद आएंगे जब बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े तो हो ही गए, कुछ कह रहे हैं कि जब 20 साल बाद फिर आएंगे। अब आप समझ जाओगे, अरे ये भैया शशांक भैया जिनने हमें 20 साल पहले क्या बोला था, ढोल वो पालना में बात हो जलाई एक तरफ, और ये ढोल अभी तक हावी है। मानो कुछ कहना चाह रहे, अच्छी आगे बात याद ध्यान में आई। अब आपको यदि 20 साल बाद भी वो पालना में भाव से याद नहीं आए ना, और वो ढोल से याद आ रहे हैं, अक्कल नहीं यहाँ से याद आ रहे हैं, तो आपने उसकी यदि वो उत्तम क्षमा नहीं की, क्षमा नहीं करी, और उसको स्वरूप अभी तक वो धारा चल रही है, तो वो कर्म का बंध आज 20 साल तक खिंचा हुआ चल रहा है। वो कर्म का बंध 20 साल तक चल रहा है। आज देख रहे हो अपने सामने कि जो आज शुगर हो गई तो को 30-30 सालों तक चल रही है, थायराइड हो गई जब तक मर नहीं गए तब तक चल रही है, बीपी चालू हो गया तो चल रही है 10-10 सालों तक। कुछ समझ में आ रहे थे रोग कैसे हो रहे, वो क्यों हो रहे? जो तुम्हारी जितनी कसाएं लंबायमान हुई थी ना, उन्हीं के फल है। 20-20 सालों तक ये रोग चल रहे हैं, कसायों को लंबायमान करने के फल। इसीलिए कसायों को लंबायमान नहीं करें, कसाय में कोई डिसीजन नहीं करें, और किसी को कसाय रूप ना देखें। अरे कसाय के उदय में भी वो है तो निष्कसाय स्वरूप है, तो कसाय से रहे भगवान ना, उसको भगवान तरीके देखो। ये तो एक समय का परिणाम था, ये तो एक समय का उदय था, उस उदय ने कहलवाया है। इनने नहीं बोला नौकर्म तो निर्दोष होता है, अकर्ता होता है, निमित्त का दोष नहीं होता। जब अपना ऐसा सांगोपांग स्वरूप का चिंतन होगा, 24 घंटे आनंद में रहेंगे। हर परिस्थिति 24 घंटे आनंद में रहेंगे। मिथ्या संतोष नहीं करना किसी चीज का कि जे तो पूजन करते ही हम तो पूजन करते, और जे तो टीवी देखते हैं हम तो टीवी नहीं देखते। क्या कहें, सब जगह सावधानी वाली बात है भैया। कोई स्वाध्याय करके संतुष्ट है, हाँ शुष्क पूजन कर जाने से क्या होता है, तो रूढ़ी की क्रिया है। रूढ़ी की क्रिया कह रहे हो, रूढ़ी की क्रिया करे पूजन को, तो पूजन को रूढ़ी की क्रिया करे, स्वाध्याय को शुष्क स्वाध्याय को रूढ़ी की क्रिया करे। समझ में आ रही है? मोक्ष मार्ग की नैमित्तिक क्रियाएं अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए। पूजन में अलग प्रकार की विशुद्धि बनती है, स्वाध्याय में अलग प्रकार की विशुद्धि बनती है, सामायिक में अलग प्रकार की विशुद्धि बनती है, शुद्ध भोजन बनाते हुए जीवों की रक्षा करने पर अलग जाति की विशुद्धि बनती है, साधर्मी का संबोधन करने पर अलग जाति की विशुद्धि बनती है, अब स्वरूप का चिंतन करने पर एक अलग जाति की विशुद्धि बनती है। अपन ग्रंथ लेकर के बैठो तो अलग जाति की विशुद्धि बनती है, दूसरों को संबोधन करो तो उसमें अलग जाति की विशुद्धि बनती है। सब विशुद्धि के निमित्त है। इन्हें एक क्रिया कांड शुष्क का नाम दे करके इनको छोड़ो मत, इनके निकट आकर के अपनी विशुद्धि बनाने के लिए स्वरूप सन्मुख पुरुषार्थ करो। बस ये कहना चाहते हैं। कोई व्यक्ति को टीन शेड में बाहर बिठा दिया, अब उसे टीन शेड में आनंद आ रहा है, तो वो घर के अंदर का वो आएगा। जैसे टीन शेडिंग में बाहर ही आनंद आ रहा है, अब कहाँ पानी लग रहा है, कहाँ धूप लग रही, आराम से तो बढ़िया है, अब वो घर के अंदर का वो आएगा। घर में तो बढ़िया एसी की हवा चल रही है, वो काय को आएगा टीन शेड में जो खुश हो गया। ऐसे ही जो थोड़े से बाहर के कार्यों में प्रसन्न हो गए, संतुष्ट हो गए हैं, वे अंतर्मुख उपयोग को कैसे ढालें, कैसे ढलेंगे? उन्हें तो इन्हीं में आनंद आ रहा है। अब तो हमारा जीवन तो बढ़िया चल रहा, पहले तो कुछ नहीं करते थे, अब तो हमारा जीवन बढ़िया, 8 घंटे बढ़िया आनंद से इसमें लगे। आनंद लग रहा है, मिथ्यात्व में आनंद लग रहा है, असंयम में आनंद लग रहा है, प्रमाद में आनंद लग रहा है, कसायों में आनंद लग रहा है। कुछ कह रहे हैं भैया मिथ्या संतोष बहुत गहरी जड़ें हैं। भाई साहब कोई पूजन नहीं करेगा तो डांटो, चलो पूजन करो। मोबाइल देखेगा तो कहेगा मोबाइल नहीं देखो, चलो बंद करो, ये करो। लेकिन कोई पूजन करे और उसमें संतुष्टि की कल्पना करे, कौन उसे डांटेगा, कौन उसे डांटेगा? ये है मिथ्या संतोष। इसलिए उन्होंने सूक्ति बनाई है, मिथ्या संतोष तृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक है। अभी हम तृष्णावान कम है और मिथ्या संतोष ही ज्यादा है। उनसे तो अच्छी है, पर यदि ये विचारधारा चलती है ना, इनसे तो अच्छे। ये तो कुछ प्रश्न को उतर ही नहीं पाते, ये तो एक बार में जो सुनता है वो अपने को अच्छा देखने लगेगा, मिथ्या संतोष। दूसरों से अपने को श्रेष्ठ देखना मिथ्या संतोष है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कार्य।
समझना भैया, ये सारे दोष जब अपने जीवन से निकलेंगे तब उस जाति की विशुद्धि अपने जीवन में उत्पन्न होगी। जब वह विशुद्धि होगी तो वह विशुद्धि शुद्धि का निमित्त बन पाएगी। वह शुद्धि यानी शुद्ध स्वरूप का अनुभव, स्वासन पुरुषार्थ, जीवन में पवित्रता अपने जीवन में आए, इसके लिए निरंतर पुरुषार्थी हों।